हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्री का आपको पहले एक लेक्चर करा चुका हूं, जिसमें मैं आपको 2 बार बेसिक बता चुका हूं, बेसिक फर्स्ट, बेसिक सेकंड। आज हम आपको बेसिक थर्ड बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अभी बेसिक की क्लास चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की। इससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 2-3 पॉइंट बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी किस पे बेस्ड होती है। वो बेस्ड होती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पे। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं बेटा? 6 क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है बेटा। पहली 3 क्वांटिटी अपोजिट होती है अनदर 3 क्वांटिटीज़ के, ठीक है ना। एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया है जिसका मतलब है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है ना। तो अब तीसरा बेसिक आपको बताते हैं हम, जो ये वाली क्वांटिटीज़ भी आपकी यूज़ की जाती हैं। इसमें 3 फॉर्मूले हम आपको बताते हैं। पहला फॉर्मूला है इसमें, ये वाला देखो। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला है इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट फॉर्मूला है इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले और हैं इसमें, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप लोग इसको साथ साथ नोट करते रहिए, आप लोग इनको साथ साथ नोट करते रहिए। आप में से यदि किसी बच्चे को ये पूछना है कि सर ये फॉर्मूले कैसे प्रूफ होते हैं, तो मैं इनका प्रूफ भी आपको बता सकता हूँ। कैसे? आप सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी हुई है। क्या होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी, यदि मैं यहां पे लिखूं पाइथागोरस, तो वो होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होती है, बिल्कुल होती है सर। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये थीटा, ये 90 डिग्री। इतनी बात तो सभी लोगों को पता है बेटा, ठीक है ना। अब देखो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आप सब लोगों को पता होगी, ठीक है ना। ये आपको सब लोगों को पता होगी कि ये होती है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है? आपको इसमें कुछ नहीं करना। इस फॉर्मूले में एक बार आप हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो, एक बार आप बेस से डिवाइड कर दो और एक बार आप परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो। तीनों फॉर्मूले अलग अलग प्रूफ हो जाएंगे। कैसे? यदि मैं इस वाली इक्वेशन में सबसे पहले इस इक्वेशन में यदि मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यदि मैंने हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करा यहां पे भी और बेटा यहां पे भी, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा बताना जरा? 1 आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बताओ जरा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, वो होता है बेटा कॉस स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? लंब बटे कर्ण, वो होता है साइन। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे? साइन स्क्वायर। तो आप बताओ पहला वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? अब आप इसके LHS को इधर लिख दीजिए, RHS को इधर लिख दीजिए, तो वही फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिला बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है। इसी तरीके से यदि आप इस फॉर्मूले में, पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले में, एक बार जब आप बेस के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको इनमें से एक फॉर्मूला मिलेगा। जब आप इसको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको इनमें से एक और फॉर्मूला मिलेगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दीज फॉर्मूले। क्लियर बात है बेटा? एक मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, बाकी आप कर सकते हो, नहीं तो आपको याद होने चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गई आप लोगों को? नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए आप। इसमें से एक फॉर्मूले का मैंने आपको प्रूफ बता दिया, बाकी का मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप निकाल सकते हैं।
आप होमवर्क में कर सकते हैं ये काम कि सर ने एक का प्रूफ करा दिया, बाकी के हम प्रूफ करके देख सकते हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है बेटा, पहले फॉर्मूले के बारे में बताते हैं आपको कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे कैसे हम और कर सकते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यदि मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या होगा बेटा, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा आरएचएस में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कहीं पे यदि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हमें साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन अ अदर वे, यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म्स में निकालनी है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में, तो मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बेटे, मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस वाले फॉर्मूले का एक्सटेंशन हो गया कि हम इस फॉर्मूले को और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? ये वाला एक्सटेंशन हो गया इस वाले फॉर्मूले का। अब बात करते हैं हम दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ लिख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यदि मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊँ तो वो माइनस में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर, बात समझ में आ रही है? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यदि इनमें से मुझे एक की वैल्यू निकालनी हो दोनों में से, तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी। यदि आप मुझसे ये कह रहे हो सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कितनी होगी, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कितना हो जाएगा बेटा, कोई मुझे बताए, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलो क्लियर, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड जाके बटे में हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, ये माइनस थी तो ये प्लस होगी, ये प्लस है तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। पहले बताओ इस वाले फॉर्मूले का भी एक्सटेंशन समझ में आया आपको? सर आपने कुछ नहीं किया, इस 10 को आप RHS में ले गए तो LHS में आपका 1 बचा बेटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये किसके बराबर होता है बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच विल बिकम क्या होता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। बोलो क्लियर, बात समझ में आ गई? ऐसे ही किया, 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्वेश्चन कैसे आता है आपको, क्वेश्चन आता है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 1 अपॉन 5। यानी कि प्लस और माइनस वाली ये चीजें एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा, अपोजिट होती हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं अनस कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे डायरेक्टली 1 अपॉन 8 विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। पहले बताओ ये वाली बात भी आपको सही समझ में आ गई? ठीक है ना। अब बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला भी सेम है आपका। क्या है बेटा तीसरा वाला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यदि आप इसमें चेंज करें, सेम टू सेम चेंजेस होंगे। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन आप इसमें क्या लगा सकते हो बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फिर ये बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यदि मैं आपसे ये कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आप कहेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम फॉर दिस, इसी की तरह हो जाएंगे। देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा अनस, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
और सेम आपका हो जाएगा प्लस वाला। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई। सो ये था आपका तीसरे फॉर्मूले का एक्सटेंशन कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों को भी आप लिख लीजिए ऐसे ही, ठीक है ना, लिख लीजिए आप इन तीनों को भी। आ रहा है ना समझ में? हाँ। अरे माइक भी कनेक्ट हो जाता होगा बार बार, हो जाता होगा ना कनेक्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए बेटा, फोर्थ नंबर का जो बेसिक है आपका वो क्वाड्रेंट बेस्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। आपको सबको पता होगा कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से आपके फर्स्ट, हाँ ठीक है ना, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यूज जो हैं वो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की कैसे आती हैं। जैसे एक तो आपने याद कर ली टेबल, आपने टेबल याद कर ली, सर मैंने 30 डिग्री की वैल्यू याद कर ली, 45 की कर ली, मैंने 60 डिग्री की कर ली, मैंने 90 डिग्री की कर ली, और मैंने 0 डिग्री की वैल्यू याद कर ली। ये तो चलो आपने याद कर ली, लेकिन यदि इसके अलावा कोई वैल्यू आपकी आती है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, ठीक है ना। यदि मैं पूछूं साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वाली वैल्यू आपको याद नहीं करनी होती, फिर आपका आ जाता है ये क्वाड्रेटिक सिस्टम, ठीक है ना। क्वाड्रेंट में वैल्यू को फाइंड करना होता है, वो कैसे करना होता है देखो, ये तो लर्न कर लेते हैं अपन लोग, ये वाली वैल्यू तो हम लोग लर्न कर लेते हैं टेबल से। लेकिन यदि इससे बड़ी वैल्यू आती है, यदि मैं आपसे कहूँ 1030 की वैल्यू बताओ साइन, ठीक है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। कैसे करेंगे देखो, ये आपने क्वाड्रेटिक सिस्टम पढ़ा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 180 आप टेबल से भी याद कर सकते हो, 92 जा 180, 93 जा 270, 94 जा 360, और यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है। 6 क्वांटिटीज जो होती हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होगी, कौन से में माइनस होगी, ये मैं बता देता हूँ। आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे याद करो आप ए, एस, टी और सी। कैसे याद करेंगे आप, ऐसे याद कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, याद हो जाएगा। अब इस ए एस टी सी का मतलब क्या है, इस ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। क्लियर बात है। कौन कौन सी वैल्यू लाई करेंगी इस वाली क्वाड्रेंट में, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आएंगी। बोलो क्लियर बात समझ में आ रही है। इस वाले क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से जो 180 डिग्री तक वैल्यू आएंगी। तो एस का मतलब क्या होगा बेटा, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है अनस, कोसेक। तो इस वाले कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक प्लस का होगा, बाकी सारी वैल्यू माइनस की। कैसे आएंगी वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तीसरा क्वाड्रेंट है, कहां से कहां तक लिमिट है बेटा तीसरे क्वाड्रेंट की, 180 डिग्री से 270 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी इसमें, बाकी सारी वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। और सी का मतलब क्या है बेटा, सी का मतलब है कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक थीटा। इस वाले क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो ए, एस, टी और सी का मतलब ये है। इस क्वाड्रेंट की जो लिमिट होगी वो होगी 270 डिग्री से 360 डिग्री। पहले इतनी बात बताओ, आपको सही समझ में आई, ठीक है ना। क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री वैल्यू है, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ पे 360, यहाँ पे 0 डिग्री। पहले क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आएंगे, 0 से 90 डिग्री। ए का मतलब है ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी है, सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने आपके सामने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कोई एंगल माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए लाई करता है। अब 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में वैल्यू जाएगी, दूसरा ध्यान रखना है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और तीसरा ध्यान रखना है कि साइन का कॉस में चेंज होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक बात और बताता हूं, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर तो वैल्यू चेंज होती है, और 180 डिग्री और 360 डिग्री पे वैल्यू चेंज नहीं होती। कैसे चेंज नहीं होती बताता हूं। एक चीज और लिख लीजिए आप, पहले आप इसको इतना लिखो, नहीं तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा।
पॉज कर देना एक बार, ठीक है। चलिए बेटा, इतना समझ में आया आपको? पहले कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, सेकंड में साइन और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, वो प्लस होगा, बाकी सारा माइनस, बताऊंगा कैसे अभी। तीसरे कोऑर्डिनेट में टेन प्लस होगा और टेन का अपोजिट क्या होता है बेटा? कॉट, वो प्लस होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक, वो प्लस होगा, बाकी सारे माइनस। अब बताता हूं कैसे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जो इस वाली लाइन से जो वैल्यू कनेक्ट होंगी 90 और 270 से, वो चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी अभी बताता हूँ। 180 और 360 से वैल्यू जो आएंगी वो सारी नो चेंज होंगी। अब किसका किस में चेंज होगा वो बताता हूँ। जैसे 90 और 270 वैल्यू चेंज होंगी, क्या चेंज होगा सर इनमें, ये बताइए। तो 90 और 270 वाली में साइन का बन जाएगा वैल्यू कॉस, कॉस का साइन, ठीक है ना। 10 का बन जाएगा बेटा कॉट और कॉट का 10, और सेक का बन जाएगा कोसेक और कोसेक का सेक। लेकिन यदि आप बात करते हो 180 डिग्री वाली लाइन और 360 वाली लाइन की, तो इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि साइन की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी, कॉस की वैल्यू कॉस ही रहेगी, टेन की वैल्यू टेन ही रहेगी, टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा ही रहेगी, और आगे भी इसी तरीके से सारी वैल्यू सेम होंगी। अब बताता हूँ मैं कैसे। जैसे मैं बात करता हूँ आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, यदि मैं आपसे बात करता हूँ कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बताइए सर कैसे करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वैल्यूज कैसे लिखी जाएंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, तो यदि मैं आपके सामने ये लिखूँ, लिख देता हूँ मैं पहले साइन 90 माइनस थीटा, तो बेटा कौन से कोऑर्डिनेट में वैल्यू आएगी? आप कहोगे 90 में से यदि कुछ माइनस करोगे तो वो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगी। तो यदि मैं सारी वैल्यूज लिखूं ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यदि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब इनकी सबकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, तो अब यूज होंगी ये वाली कॉन्सेप्ट और ये वाली कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले यदि आपको ये पता लगा कि 90 डिग्री में से कुछ वैल्यू यदि आप माइनस करोगे तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगी, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी वैल्यू की जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? प्लस होते हैं। तो सबका साइन यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 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 प्लस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है। अब आपको ये पता है साइन 90 माइनस थीटा। आपको एक चीज और पता है कि 90 डिग्री से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो वैल्यू चेंज होगी या सेम रहेगी। तो आप कहोगे 90 डिग्री और 270 डिग्री की यदि आप बात कर रहे हो सर, तो वैल्यू चेंज होगी। किसका किसमें? साइन की वैल्यू कॉस बनेगी, टेन की कॉट, सेक की कोसेक, वाइस वर्सा। क्लियर बात है? तो साइन 90 माइनस थीटा वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन वैल्यू क्या बन जाएगी? वैल्यू बन जाएगी बेटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन का चेंज किस में हो जाएगा? कॉस में। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बेटा? सेक थीटा। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीजें कुछ थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। इसके बिल्कुल अपोजिट देखो, यदि मैं आपसे ये कहूं जल्दी से, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले आपको किस चीज पे ध्यान देना है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है बेटा कि ये वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगी, ठीक है ना। दूसरा ध्यान देना है कि साइन क्या आएगा, और तीसरी चीज ध्यान देनी है आपको वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहला क्या ध्यान देना है बेटा? सबसे पहले ध्यान देना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा। 90 में यदि आप कोई वैल्यू ऐड करोगे
तो बेटा इनमें से किस कोऑर्डिनेट में आएगा, वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बेटा सबसे पहले आपको क्या क्या चीज पता करनी है, कोऑर्डिनेट। सबसे पहले कोऑर्डिनेट पता करना है आपको। सो दिस इज द टेस्टिंग, ये पहले नंबर पे कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो कोऑर्डिनेट जब आपने पता किया तो आपको क्या पता लगा कि ये सारी की सारी वैल्यू कहां पे लाई करेंगी, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और आपको एक बात पता है, सेकंड चीज आप क्या क्या बताएंगे इसमें, साइन। पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस के सामने आएगा। तो बेटा सेकंड कोऑर्डिनेट में किसके सामने पॉजिटिव होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, उसके सामने पॉजिटिव होता है। तो यानी कि यहां पे पॉजिटिव का साइन आएगा और यहां पे पॉजिटिव, बाकी सारे साइन कैसे होंगे बेटा, नेगेटिव। तो यहां पे भी नेगेटिव लगाओ, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तीसरी बात क्या देखेंगे आप कि साइन का चेंज होगा या नहीं होगा। आपको ये देखना है कि क्वांटिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। आपको एक बात पता है, और वो क्या पता है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के केस में क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है। किसका किसमें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन 90 माइनस प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा माइनस का कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। अब आप ये बताओ मुझे, ये प्लस माइनस का समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपकी वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगी, सेकंड थिंग उस कोऑर्डिनेट में साइन क्या है, और तीसरी थिंग कौन सी वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। पहले ये बताओ, ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया। यदि आप सब लोगों को समझ में आ गया तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। और बेटा आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको लिखूंगा एक दो वैल्यू, वो आप बताना फिर करके, ठीक है ना। हो गया बेटा। यदि मैं आपके सामने ये वैल्यू और ये वैल्यू लिखता हूं तो अब आप मुझे बताओ कैसे कैसे कितनी कितनी वैल्यू आएगी। तो बेटा तीन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या कि ये कोऑर्डिनेट में किस में आएगी, दूसरा क्या कि उस कोऑर्डिनेट में कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, और तीसरा क्या साइन कॉस हमारे चेंज होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ, साइन 180 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएंगी वैल्यू, ये बताओ सबसे पहले। 180 में कुछ आप ऐड करोगे ऊपर जाएगा या इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, तो आप कहोगे थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो ये सारी वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में AST, टी बोले तो 10, 10 का अपोजिट कॉट, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं तो उनके सामने पहली पॉजिटिव लगा दो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ दीज वैल्यू आर नेगेटिव। सो दीज वैल्यू नेगेटिव, दीज एंड दीज। क्लियर है बेटा बात। अब आप ये देखो कि सर 180 वाली वैल्यू, 180 वाली जो लाइन है इसमें 180 और 360 है, क्या साइन कॉस चेंज होते हैं कि नहीं होते क्वांटिटीज। तो आप कहोगे 180 और 360 पे नो चेंज। तो व्हाट इज द वैल्यू, साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, ठीक है ना। आ जाओ इस पे। यदि मैं कह रहा हूं 360 प्लस थीटा, तो 360 में यदि आप कुछ और ऐड कर रहे हो तो वापस वो किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है बेटा, सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले तो सारी वैल्यू पॉजिटिव। और 360 के केस में क्या वैल्यू चेंज होती है, आप कहेंगे नहीं चेंज होती। सो वैल्यूज आर एज इट इज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो बेटा इस तरीके से ये सारी वैल्यूज होती हैं, प्लस में भी होती हैं माइनस में भी होती हैं। बेटा वैल्यू ऐसे भी हो सकती है 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा करोगे, देख लेना ध्यान से एक बार, 90 माइनस थीटा करोगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगी, 90 प्लस थीटा करोगे सेकंड में जाएंगी। 180 माइनस थीटा सेकंड, 180 प्लस थीटा थर्ड, 270 माइनस थीटा थर्ड, 270 प्लस थीटा फोर्थ, 360 माइनस थीटा फोर्थ, 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं। तो इस तरह के सारी वैल्यू आपको पता हो गया होगा कि किस कोऑर्डिनेट में जाएंगी, कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी, ठीक है ना। इसके बिहाफ पे आप सारी वैल्यूज लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। आप खुद से क्या क्या रिवीजन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप खुद से रिवीजन कर सकते हैं, सारी वैल्यू 90 माइनस थीटा वाली लिख लिए, पहली चीज।
दूसरी वैल्यू 90 प्लस थीटा वाली लिख लीजिए। 90 माइनस थीटा करोगे तो चलो मैं बता ही देता हूँ, 90 माइनस थीटा करोगे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 180, 180 माइनस थीटा डी 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा करेंगे तो बेटा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड में आएगा। 180 प्लस करेंगे तो कौन से में आएगा, थर्ड में आएगा। सेम फॉर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। सेम फॉर दिस, यदि मैं बात कर रहा हूँ 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, यदि मैं 270 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो किस में आएगा बेटा, थर्ड में। 270 प्लस थीटा कर रहा हूँ तो किस में आएगा बेटा, फोर्थ में। यदि मैं 360 माइनस थीटा कर रहा हूँ और 360 प्लस थीटा कर रहा हूँ, 360 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फोर्थ में। और यदि प्लस कर रहा हूँ तो किस में आ जाएगा बेटा, फर्स्ट में। तो इस तरीके से आप सारी की सारी बेटा ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप ये सारे का सारा करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही बेसिक, और इस बेसिक के बाद हम आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, तब के लिए बाय बाय।